वेलकम बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में मैं आर के सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं आज की 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2। तो देखते हैं आज ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। देखते हैं वर्कशीट नंबर 2 का टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। बच्चों, हमने पिछले वर्कशीट में संसाधनों के बारे में जाना था और ये जाना था कि जो भी चीज़ें, वे सभी चीज़ें जिसकी कोई उपयोगिता होती है, हमारे लिए यूजफुल होता है, हमारे जीवन को आसान बनाती हैं, वे सारी चीज़ें क्या है, संसाधन कहलाती हैं। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि हर संसाधन का आर्थिक मूल्य हो या हर जो चीज़ उपयोगी है हमारे लिए उसका कोई आर्थिक मूल्य हो। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है जिसका कोई आर्थिक मूल्य, जैसे मान लो एक मनोरम भूदृश्य का कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। जैसे हम किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं, सुंदर प्राकृतिक छटा देखते हैं, तो उसका कोई आर्थिक मूल्य तो नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, उसी तरह से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है, जैसे धातुओं या जीवाश्म ईंधन का आर्थिक मूल्य होता है। जैसे कोई भी अन्य चीज जो हम बाजार से खरीदते हैं या जो हम इस तरह से उसको कोई मूल्य दे करके प्राप्त करते हैं या प्राप्त किया जा सकता है, उनका कहा जाता है कि उनका आर्थिक मूल्य है। तो दोनों तरह की चीजें हो सकती हैं, आर्थिक मूल्य हो भी सकता है और आर्थिक मूल्य नहीं भी हो सकता है। जिसका आर्थिक मूल्य नहीं है उसे भी अप्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई आर्थिक एक वैल्यू या महत्व होता है, हमारे जीवन के लिए उपयोगी होता है। अब देखते हैं, जैसे हमने पिछले वर्कशीट में क्लासिफाई किया था, वर्गीकृत किया था बहुत सारी चीज़ों को। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर भी एक गतिविधि दी हुई है, इसको हमें करनी है। सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए, ये गतिविधि पहली दी हुई है। यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए हुए हैं, ये सारे। इनको क्या करनी है, इनको इन दो बॉक्सों में बांटनी है। इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, अपने कॉपी पे बनाएंगे। और देखिए, पहले कॉलम में क्या है, प्रकृति से प्राप्त होने वाले, और दूसरे में क्या है, मानव द्वारा बनाए जाने वाले। तो आप देखिए, इसमें से लिखा हुआ, जैसे पहला मिट्टी है। मिट्टी प्रकृति से अपने आप बना हुआ है या मनुष्य ने बनाया है? प्रकृति द्वारा बना हुआ है। तो देखिए, इस कॉलम में लिखी हुई है मिट्टी, यानी प्रकृति से प्राप्त होने वाली चीज है। मानव द्वारा बनाई जाने वाली चीज में खिलौना, जैसे, तो ये आ गया मानव द्वारा बनाई जाने वाली चीज। वैसे ही आप एक एक करके इसको इसमें लिखते जाएंगे। जैसे वाहन, वाहन प्रकृति से प्राप्त है या मनुष्य ने बनाया है? वेरी गुड, मानव द्वारा निर्मित है, तो हम इस कॉलम में इसे वाहन लिखेंगे। इसी तरह से जंगल, जंगल प्रकृति द्वारा प्राप्त है, इसीलिए हम इसमें जंगल लिखेंगे। इसी तरह से एक एक करके इन सभी को इन दो वर्गों में विभाजित कर देंगे। ये आप अपने कॉपी में करेंगे, इस बॉक्स को बना करके इस सारी चीज़ों को, इन पदार्थों को प्रकृति से प्राप्त होने वाली चीज़ और मानव द्वारा बनाए जाने वाली चीज़ों के बीच बांटेंगे और इन दोनों अलग अलग बॉक्सों में लिख देंगे। अगर कोई डाउट हो तो उसे आप पूछ सकते हैं। जब आप इसे बांट देते हैं ऐसा, तब देखिए आगे अब आपको क्या देखना है इसे। अब कह रहा है क्या, अब इस बॉक्स को भरना है, यहाँ पर हाँ इससे जवाब देनी है। जैसे देखिए, क्या ये हमारे लिए उपयोगी हैं? अब देखिए, इसको जो है पहला कॉलम है, इसको ध्यान में रखते हुए इसके बारे में हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। क्या ये हमारे लिए उपयोगी हैं, यानी जो प्राकृतिक संसाधन है वो हमारे लिए उपयोगी हैं? बिल्कुल हैं। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? हाँ। तो हाँ पर निशान लगा सकते हैं या यहाँ पर आगे लिख सकते हैं हाँ। दूसरा है, इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है? क्या एक जैसी बात है, इसमें जो हमने चीज़ें लिखी हैं उनमें क्या समानता है? तो प्रकृति का उपहार, ये समानता है, या मानव द्वारा निर्मित? कौन सी समानता है इस बॉक्स वाली चीज़ों का? तो ये बॉक्स वाली चीज़ें सारी प्रकृति का उपहार है। हाँ, इसीलिए हम इसे नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे, ये प्रकृति द्वारा उपहार हैं, ये प्रकृति का हमारे लिए उपहार हैं, तो उसे यहाँ पर लिखेंगे। अब कह रहा है कि इससे हम क्या सारांश निकाल सकते हैं? तो इससे क्या सारांश निकाल सकते हैं? देखिए, अब नीचे ये लिखा हुआ है, कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है। जैसे मिट्टी, वायु, सूर्य के प्रकाश, ये हमें नेचुरली मिल रहा है और इसका उपयोग हमने कोई चेंजेज करके नहीं की, उसी तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन।
तो ये प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा हो गई। इसे आप लिख करके और याद भी कर सकते हैं कि जो पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रकृति द्वारा प्राप्त चीज़ें जो हमारे लिए उपयोगी होती है और जिनका हम उपयोग बिना किसी चेंजेस के करते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब देखिए बी है, जो दूसरा कॉलम था उसके आधार पर हम इसको पता करते हैं। अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? अब देखते हैं कि भाई सभी प्राकृतिक संसाधन जो हम प्राप्त हैं वो एक जैसे ही होते हैं क्या? अब इसमें देखेंगे कि उसमें से कौन सारी चीज़ें हैं, जैसे वैसे पदार्थ जो प्रकृति में असीमित हैं, असीमित मतलब बहुत बड़ी मात्रा में है, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है और जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, उनको इसमें लिखना है। वैसे पदार्थ जिनका भंडार सीमित है और जो नवीकृत होने में हजारों वर्ष लेते हैं, वो हो गए खनिज, जैसे हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं बनने में। तो उन सारी चीज़ों को इस बॉक्सेस में लिखनी है। अब यहाँ से कैसे करेंगे, ये जो इस बॉक्स में हमने यहाँ प्राकृतिक संसाधनों में जो जो चीज़ें लिखी है, उन चीज़ों को अब इन दो भागों में बांटनी है। उन सारी चीज़ों को जो पर्याप्त मात्रा में है उनको यहाँ लिख देनी है। वे सारी चीज़ें जो भंडार सीमित है, सीमित मात्रा में है और जिनको बनने में बहुत टाइम लगता है, उन सारी चीज़ों को इसमें लिखेंगे। जैसे अगर आप इसमें बात करें तो इसमें हमने प्रकृति से प्राप्त होने वाले में लिखा है मिट्टी, जंगल, खनिज, पर्वत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु। ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख रहे होंगे या लिख लिए होंगे। जब अब इनमें से इन दो भागों में बांटना है, तो इन दो भागों में जब हम बांटेंगे तो जैसे मिट्टी है, ये असीमित मात्रा में है, पूरे पृथ्वी पर है, तो हम इस भाग में लिखेंगे। जंगल भी हम इसी भाग में लिख सकते हैं क्योंकि ये असीमित मात्रा में भी है और ये पुनः बन भी जाते हैं। खनिज ये बनने में काफ़ी टाइम लेते हैं और सीमित मात्रा में है, ज़मीन के अंदर है, इसलिए हम इसको दूसरे कॉलम में लिखेंगे। पर्वत पहले कॉलम में। कोयला, कोयला भी खनिज पदार्थ है और सीमित मात्रा में, इसलिए हम इसे इस कॉलम में लिखेंगे। पेट्रोलियम ये भी हमारे दूसरे कॉलम में आएगा क्योंकि इसकी भी सीमित मात्रा है। प्राकृतिक गैस ये भी दूसरे कॉलम में आएगा। सूर्य का प्रकाश ये पहले कॉलम में आएगा क्योंकि असीमित मात्रा में है और ये खत्म होने की कोई संभावना नहीं है। वायु ये भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो इसलिए हम इसको पहले कॉलम में रखेंगे। तो इस तरह से आपको ये बॉक्स आपका एक तैयार हो जाएगा। और जब ये बॉक्स आप तैयार कर लेंगे तो उसके बाद इन बॉक्सों को तैयार करने के बाद इन बॉक्सों को ध्यान से देखेंगे और इन चीज़ों को समझेंगे। पहले देखिए क्या लिखा है, कुछ प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में है और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, यानी ये वाली चीज़ें नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इनकी दो विशेषताएं कि प्रकृति में ये असीमित मात्रा में है और शीघ्रता से नवीकृत मतलब पुनः बन जाते हैं, तो वो कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन। एक हो गया नवीकरणीय संसाधन। दूसरी चीज़ें हैं, वहीं कुछ प्राकृतिक संसाधन है जिनका भंडार सीमित है, यानी ये वाला कॉलम की चीज़ें खत्म होने वाले हैं और इन्हें पुनः पूरित होने में यानी पुनः बनने में हजारों वर्षों का समय लगता है। ये सीमित मात्रा में है, खत्म हो सकते हैं अगर हम उसके अच्छे से उपयोग नहीं करें, अंधाधुंध उपयोग करते तो खत्म हो सकते हैं और बनने में हजारों साल लगते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ दो तरह के संसाधन जान गए, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। तो इस तरह से आपने जाना कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। वहीं प्राकृतिक संसाधन दो तरह के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो इस चीज़ को अगर आप समझ गए होंगे। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है जो इसमें भी कहा गया है कि वैसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो नवीकरणीय संसाधन है इसका भी अगर लापरवाही से उपयोग करते हैं तो ये भी खत्म हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लापरवाही से उपयोग करने पर जो असीमित संसाधन हैं वो भी
ख़त्म अगर ना भी हो तो वो प्रदूषित हो सकते हैं, इन्फेक्टेड हो सकते हैं और इस तरह से हो सकते हैं कि वो हमारे उपयोग के लायक नहीं रहे। इसीलिए हमें जो नवीकरणीय संसाधन है, असीमित मात्रा में संसाधन, उनका भी उपयोग सोच समझकर ध्यान से करना चाहिए। उम्मीद है आप सभी को ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर सेक्शन में। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। सिंपल सी बात है, ऊपर आप हम डिस्कस भी कर चुके हैं और ऊपर लिखा हुआ भी है, आप ये देख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या हैं। ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ें जो हमने लिखी थी, इसके उदाहरण अगर देनी है तो इस बॉक्स में जो जो चीज़ें लिखी हैं वो इसके उदाहरण हो जाएंगे। इसके आगे देखते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करिए। अंतर लिखना है, तो इसमें आप एक बॉक्स बना सकते हैं। जैसे मान लो हमने ये बॉक्स बना लिया और यहाँ लिख लिया नवीकरणीय संसाधन, और इधर लिख लिया अनवीकरणीय संसाधन। और इसमें अब नवीकरणीय संसाधन क्या है, ये सीमित मात्रा में ये असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इनको बनने में कम समय लगता है, अनवीकरणीय संसाधन को बनने में हजारों साल लग जाते हैं। अब नीचे आ जाएगा, नवीकरणीय संसाधन के कुछ उदाहरण लिख देंगे आप और अनवीकरणीय संसाधन के कुछ उदाहरण लिख देंगे। तो इस तरह से आपका ये अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे बॉक्स बनाकर क्लासिफाइड करके नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच अंतर लिखेंगे। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें भी वही करना है कि कौन सा इसमें नवीकरणीय संसाधन है, कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। तो एक तरफ लिख देंगे आप नवीकरणीय संसाधन, उसके नीचे उन सारे चीज़ों को लिख देंगे जो नवीकरणीय है, दूसरी तरफ अनवीकरणीय संसाधन और उनके नीचे उन सारी चीज़ों को लिख देंगे जो अनवीकरणीय संसाधन है। जैसे नवीकरणीय संसाधन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे आप देखेंगे कोयला, ये किस में आएगा, अनवीकरणीय में। वन किस में आएगा, नवीकरणीय में। लोहा किस में आएगा, अनवीकरणीय में। जल ये आएगा नवीकरणीय संसाधन में। सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय संसाधन। पेट्रोल अनवीकरणीय संसाधन। वायु नवीकरणीय संसाधन। तो इस तरह से आप क्लासिफाइड कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठे पानी के स्रोतों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखिए। ये आपको अपनी कल्पना से एक कहानी बना करके लिखनी है कि मान लो, इमेजिन करो कि पृथ्वी पर मीठा पानी यानी पीने का पानी खत्म हो गया है किसी इलाके में, तो वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होगा। ये आपको खुद सोचनी है, एक कल्पना करनी है, इमेजिन करनी है कि उन्हें कौन कौन सी परेशानियों को, कौन सी कठिनाइयों को उठाना पड़ेगा और उनका जीवन किस तरह से कठिन हो जाएगा। तो इसे अपने बुद्धि विवेक से एक कहानी फ्रेम करनी है, कल्पना करनी है और उसे लिखनी है। तो इस चीज़ को आप खुद लिखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी निकालिए और वर्कशीट को पूरा करिए और अपने सर जी को भेज दीजिए। तब तक के लिए आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।